इस वीडियो के अंदर एक बाबा जी जो कि अस्पताल में बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, एक मास्क उनको फेस के ऊपर अटैच है और वो मास्क एक ट्यूब के ज़रिए एक मशीन की तरफ जा रहा है और वो उसके ज़रिए सांस ले रहे हैं। असल में ये मशीन है क्या? इस मशीन को बाईपैप मशीन कहा जाता है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, लेकिन बाबा जी को पिछले तकरीबन 35 साल से स्मोकिंग करते हुए का अरसा हो गया था। उसकी वजह से असल में होता ये है कि नॉर्मली जो एक फेफड़े हैं उनका एक डायमीटर होता है। हम इंस्पायरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड असल में एक केमिकल की तरह की एक गैस होती है। अगर ये जिस्म से ना निकले तो ये मसला करना शुरू हो जाती है, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बेहोशी की कैफियत भी हो सकती है। बाबा जी 30-35 साल से स्मोकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फेफड़े का साइज बड़ा हो चुका था, हाइपर इन्फ्लेट कर चुके थे। अब उसकी वजह से होता यही है कि नॉर्मली जो एक बंदा सांस ले रहा होता है तो फेफड़े इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं और एक्सपायरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। जब फेफड़े का साइज बड़ा हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो कि जिस्म से बाहर आ जानी चाहिए, वो फेफड़े के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि एक केमिकल है। अब ये फेफड़े के अंदर रहती है तो ये मसले करना शुरू कर देती है, सांस का मसला करना, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देना। बहुत से मोटे लोगों में भी आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा भागते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो उनको सांस का मसला बनिस्बत दूसरे लोगों के ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि फेफड़े हाइपर इन्फ्लेट कर चुके होते हैं। अब ये मशीन लगाने का मकसद ये है कि जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो एक केमिकल है जो कि जमा हो रही है, उसको मशीन के ज़रिए बाहर निकाला जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उनको फिर ये मशीन घर पे भी लगाने के लिए बोला जाता है कि आपने 4 घंटे 6 घंटे घर पे लगानी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि काफ़ी अर्से से स्मोकिंग कर रहे हैं तो खुदारा स्मोकिंग जैसी आदत से, सिगरेट जैसी आदत से अपनी जान छुड़वाएं। ये ना हो कि कुछ सालों के बाद आपकी हालत भी किसी अस्पताल में ऐसी हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।